नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। हमारे उपस्थित अभी बेन के अंतर्गत बेन में है, बेन प्रखंड में। और अभी हम देख रहे हैं कि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हजारों के बीच में, सैकड़ों के बीच में लोग उपस्थित हैं। और अभी हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं कि आज इन लोग क्यों सेलिब्रेशन मनाते हैं, इनको मुख्य उद्देश्य कारण क्या है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और वैसे सारे लोग करीब करीब यहाँ पे दूर दूर से आए हुए, वही हमारे नाम को परिचित नहीं होंगे और मेरे काम को परिचित ना होंगे। बाकी ऐसे मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार नालंदा। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो सैकड़ों के बीच में आप उपस्थित हैं, तो आपको आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं सभी को हमने आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ हमारे सेंटर भाई और हमारे बड़े गार्जियन के स्वरूप में है अशोक जी, वो उनको सूचना हमें दिए कि यहाँ हमारे गांव में आकर के आप बेटा के रूप में आशीर्वाद पाएं और संत मनी रविदास जी को, वाणी को बताएं, उनको रास्ता पर चलने के लिए दिशा दें ताकि लोग समझें और चलें। तो आप मुझे ये बताइए सर कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आज के जो कार्यक्रम रखा गया, संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को, जो लोग उपस्थित हैं अभी? हम यही तो पहले भी मैच में बोल चुके हैं कि सिर्फ साल में एक बार संत मनी रविदास जी को याद नहीं कीजिए, हर दिन आप सब मिल करके, जैसे आज इकट्ठे होल है तथागत गौतम बुद्ध जी को या संत मनी रविदास जी को या डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को वाणी पर चले और एकजुट होकर के इनको विचारों को पढ़े, अपने बच्चों को वही शिक्षा दे कि ताकि हमने ये समाज के बीच आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हम अपने माता पिता को आशीर्वाद लेकर के हमने ब्लॉक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर भी तैनात रहते हुए आप सबको बीच भी आए हैं। तो ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा दे कि ताकि हर कुर्सी प्राप्त कर पाए, वही उद्देश्य दिए हैं संत मनी रविदास जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी। धन्यवाद सर। और इस प्रकार से भी और भी कुछ लोग हैं जो उनसे हम बात करना चाहते हैं, ग्राम के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध है और मैं इसी बेन ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया, तो आप ग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज है रविदास पूजा के शुभ अवसर पर आज 10 बजे के करीब रात्रि में बेन आने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है हम लोग बरसों से कर रहे थे और ऐसा कभी मौका हम लोग को नहीं मिला कि माइक पर ही बोल करके अपनी जो बाबा साहब संत रविदास जी ने कही है कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को यन, ऊंच नीच सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। उसी बात को हमारे गौतम बुद्ध ने कही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उसी बात को हमारे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो नारा दिए हैं हम लोग के लिए बहुत ही सर्वोपरि नारा है। हम लोग को समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे महापुरुषों ने इस तरह से नारा क्यों दिए। हमें उनको नारा को समझना होगा। मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने उसी समय कहीं थे जिस समय आज़ादी के बाद संविधान दे रहे थे, तो कहीं थे आज़ादी के लिए आज़ाद तो हो गया भारत और मैं संविधान लिखा, लेकिन अभी भी आपकी पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। जब तक आप शिक्षित नहीं बन जाते हैं, आपकी शिक्षा नहीं हो जाता है, आपकी आज़ादी अधूरा है। और जब आज़ादी होगी तो 2 जगह घंटी बजेगा, एक मंदिर की तरफ और एक विद्यालय की तरफ। अब आप लोगों को सोचना होगा कि बच्चे को कहाँ ले जाना है, शिक्षा की तरफ ले जाना है या मंदिर में जाकर के अंधविश्वास पैदा करना है और पाखंडी बनाना है। इसलिए बाबा साहब ने कही है कि महिला यदि पाखंडी हो
तो 7 पीढ़ी को पाखंडी बना देती है। और यदि बाप शराबी हो तो कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी शराबी हो। इसलिए मैं खास करके नारी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अंधविश्वास से मुक्त होकर के शिक्षा की तरफ जाएं और अपने बच्चा को मंदिर से निकाल करके विद्यालय की तरफ भेजें। तभी आपका परिवार में एक अमन चैन आएगा और सुख शांति मिलेगा। नहीं तो हम लोग को इस तरह से पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बुद्ध ने कही है, मुझे खोजना है तो किताबों में खोजो, मैं कहीं पत्थर और पूजा करने के लिए कैलेंडर में नहीं मिलूंगा। तो अपनी वाणी को सर मैं यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो अभी जो भीम आर्मी का कुछ सिपाही है उनसे हम बात करना चाहते हैं, जो कि दिन रात मेहनत करके जो कि इस कार्यक्रम को यहाँ पे उपस्थित किए हैं लोगों को, तो उनसे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि आपका परिचय क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देने से पहले मैं आपका आर्टिकल 15 जितने भी आपका जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से उन सब का बहुत बहुत क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम। और मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे आए हुए उपस्थित ज्ञान सभी को क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मुझे ये बताइए सर कि हजारों रुपया खर्च किए, खर्च करने का आपका तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है? पूरा उद्देश्य बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम सेंटर कुमार, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष, बेन, नालंदा। आज हमारे ग्राम में जो जिस तरीका से आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ उन लोगों की है जो खुद की जंजीर तोड़ करके और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो गुलामिया के जंजीर है उस जंजीर को तोड़ करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीका से हमारे बाप दादाओं के साथ जो कुछ मनोवादी लोग थे और आज भी हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लोग समझ रहे हैं। समझ करके हमारे समाज के लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत समझने के प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन उनमें मैं अपना पूरा भारतवासियों के बहुजन समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज में कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक विडंबना सोच है, जो कि जितना रफ्तार में हमारे समाज के लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा हमारे विपक्ष के लोग, यह बोले तो जिसका मनोवाद विचारधारा वाले लोग, उन लोग दिन रात मेहनत कर करके हम बहुजन समाज को दोबारा गुलाम बनाने के लिए रात दिन मेहनत किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे संविधान को हटाने के लिए उन्होंने रात दिन तो क्या बोले 24 घंटा का 24 घंटा वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अपना बहुजन समाज से कि जितना जल्दी आप अपना दिमाग का दीपक जलाएंगे उतना जल्दी हमारा समाज का कल्याण रूप से विकसित होगा। और मैं समाज को आपके चैनल के माध्यम द्वारा मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, किसी को अंधभक्ति में ना पड़े। आप लोग से मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपना खुद का सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे माननीय महोदय आर्टिकल 15 निराला जी के द्वारा मैं बहुजन समाज से निवेदन मैं इसलिए करता हूं कि आपको अगर एग्जाम्पल में देखने के लिए अगर उदाहरण के तौर पे दूं तो हमसे अगर हमारे समाज में जो कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे समाज बोले तो हमारे एससी समाज में रविदास समाज हो गए, पासवान समाज हो गए, नुनिया धुनिया, आसी पासी, कोरी, ये सब जितने भी लोग हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ा ओबीसी वाले लोग हैं। जब ओबीसी वाले लोग हैं हमसे बड़ा है, तो उनको साथ में जिस तरीका से मनोवाद विचारधारा का लोग उनको कानपुर के इटावा में जिस तरीका से ओबीसी वालों के साथ महिला मूत्र के साथ छिड़काव किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है, और हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ में मोहित यादव के जी के साथ टिकिया गंजा करके नहीं, टिकिया कबाड़ करके एक जातिगत अवहेलना किया जा रहा है। तो जब हमारे समाज को इसी बात पर ध्यान रखना होगा कि जब ओबीसी वालों के साथ इतना दुष्कर्म किया जा रहा है, तो
तो हमारे SC ST OBC वाले भाई किस दुनिया में सो रहे हैं ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मैं अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ नालंदा क्षेत्र में कि हमारे बहुजन समाज के लोग जितना जल्द से जल्द समझ कर, पढ़ कर, लिख कर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इस मनुवादी विचार को, इस पाखंडी विचार को अपनी आप से दूर रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम के द्वारा से कि अभी फिलहाल में UGC बिल लागू हुआ है। UGC बिल लागू होने पर अभी बड़ा से बड़ा हमारे माने UGC बिल पर हमारे बहुजन समाज का एक बड़ा से बड़ा नेता अभी चुप बैठे हैं। मैं सीना ठोक के बोलना चाहता हूँ कि यही सब वो जो नेता है जो हमारे आरक्षण सीट पर जीत करके लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, हमारे आरक्षण सीट पर जाते हैं और हमारे आवाज को ही वहां पर जा करके एक जीरो लेवल में खड़ा कर देते हैं। मैं ऐसे लोग से, मैं ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं, जब उनको है जो कि कॉलेज में और बड़ा से बड़ा संविधान पद पर उनको है जो कि जातीय अवहेलना किया जा रहा है, तो हमारे समाज का लोग जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका क्या इज्जत रह जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हमारे बहुजन समाज के लोग समझिए, पढ़िए और अपना कुल मिलाकर ये बोले, हमारे बुद्ध भगवान जी बोले आत्म दीपो भावो, अपना दिमाग का दीपक खुद जलाएं और खुद का अपने शरीर का मालिक बने। आपका वो चैनल को सबसे बड़ा धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। हमारे उपस्थिति अभी देख रहे हैं कि भातों बीघा में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के सिपाही लोग उपस्थित हैं और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सब लोग उपस्थित है। तो अभी हम बात करना चाहते हैं भातों बीघा का जो संचालक है उनसे बात करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है भैया? चंदन कुमार। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप जो आज रविदास जयंती मनाए हैं और यहाँ पे सैकड़ों के भीड़ में लोग उपस्थित है, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब के मिशन को पूरा करना, रविदास बहुत अच्छा, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना। तो दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं, जैसे कि इनका कहना यह है कि बाबा साहब का जो मिशन था जो अधूरा है, ताकि हम लोग उसको पूरा करें। छोटी सी शब्दों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम से सौखी पासवान है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया संत रविदास जी का जयंती के शुभ अवसर पर, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश देता हूँ कि उनका बताए हुए रास्ते पर चलना है, हमारा हक लेना है। चलिए, अम्बेडकर जी का जो हमारे जो कुचले दबा के हम लोग को रख रहे हैं, उस चीज को आवाज वो आगे तक करना चाहिए, अपने बाल बच्चों को भी सिखाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर।